बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे या बिफोर ब्रेकफास्ट वर्कआउट करना बेटर फैट बर्न करता है या बेटर रिजल्ट्स देता है। इट टोटली डिपेंड हाउ इंटेंस यू आर वर्किंग आउट। आपका इंटेंसिटी लो है यानी तो आप कर सकते हो एम्प्टी स्टमक, बट आप 200 किलो 300 किलो उठाना चाहते हो तो आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा, बिकॉज प्री मील जो होता है वो एनर्जी के लिए ऐसे यूज करते हैं एंड पोस्ट मील रिकवरी के लिए यूज करते हैं ऐसे। सोयाबीन कहते हैं कि मर्दों को कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसको बूस्ट करता है। या ये सच है बात। सच है। या मैं न्यूट्रिशन कोर्स किया है, पिनिकल स्पोर्ट वेट मैनेजमेंट। इवन द न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे ट्रेनिंग में थे ACS में, अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन, उन्होंने भी कहा है 2 सर्विंग आप ले सकते हो इन अ वीक इन अ वीक। उससे ज़्यादा लोगे तो इट्स रियली इफेक्ट्स। सोयाबीन कम ही खाना चाहिए, वो सही सही है, ये मिथ सही निकली। मिथ्स नहीं है, इट्स साइंस बिहाइंड इट। ओके। पर खा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको अवॉइड ही करना है। दो दो खाना, दो से कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। पर दो जो लोग रोज खा रहे हैं प्रोटीन के चक्कर में, भी कहते हैं सोयाबीन ज्यादा प्रोटीन होता है, तो और अब खैर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें से उन्होंने वो चीज़ को हटा के प्योर फॉर्म ऑफ सोयाबीन से प्रोटीन अलग किया है। अभी आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दैट इज, बट ऐसी भी चीज़ें हो रही है मार्केट में। मॉर्निंग वर्कआउट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, इवनिंग वर्कआउट नहीं करता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी टाइम पे वर्कआउट कर सकते हो। सुबह, शाम, रात को, दोपहर को, कभी भी। जब भी जो टाइम पे आप रेगुलर वर्कआउट कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू। जहाँ पे आप रेगुलर कर सकते हो। जहाँ पे आपका इरेगुलरिटी नहीं है, वो टाइम मत लो। रेगुलर टाइम लो जहाँ पे रेगुलर कर सकते हो। बॉडी अपने आप को ढाल लेती है, जो टाइम पे आप करोगे उस टाइम पे अपने आप एनर्जेटिक फील होगा। इनफैक्ट आप अदर कोई टाइम पे करने जाओगे तो आपको लो फील होगा, क्योंकि बॉडी यूज्ड है इस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज तो कर। उसी टाइम पे रेगुलरली करना चाहिए, वो एक एक या बट आपको टाइम नहीं होगा तो कोई भी टाइम है, देयर इज सो मेनी पीपल तो अलग अलग टाइम पे भी तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह ही खाना है। नहीं, आप अपनी बॉडी को ढाल सकते हो। ओके, सो ये मिथ है। मिथ है। लास्ट मिथ जो मैं पूछ रहा था, ये कार्ब्स खाना डेविल है बॉडी बिल्डिंग में या वेट लॉस में। नहीं, ऐसी जरूरी नहीं। आप कोई भी चीज़ अगर टोटली अवॉइड करते हो तो आपकी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव हो जाएगी। आप उसको कम कर सकते हो, आपका अगर फिजिकल मूवमेंट कम है तो। टोटली अवॉइड मत करो। मैंने देखा बहुत सारे लोग हर चीज़ को टोटली, शुगर को टोटली निकाल देते हो। केमिकल वाला शुगर निकाल दो, आप देसी खांड खा सकते हो, ब्लैक गोल्ड ले सकते हो। थोड़ा यूज टू लो, 1 या 2 चम्मच ले दो, क्लिनिकल भी अलाउड है। ठीक है, 2 चम्मच ऑफ टेबल स्पून शुगर अलाउड है। नहीं, सिर्फ केमिकली जो चीज़ें उसको अवॉइड करना है। रिफाइंड जो है उसको अवॉइड करना है। या आप बहुत ज़्यादा फैटी हो तो एक सर्टेन पीरियड के लिए आप उसको कम कर सकते हो, बाद में फिर से उसको यूज आप ऐड कर सकते हो कि आपकी बॉडी शुगर के लिए यूज होने। वैसे पता चला आपने शुगर खाया नहीं है और सडनली कहीं से शुगर आ गया, आपको खांसी हो गई। आपने ऑयल टोटली बंद कर लिया, यानी खा ही नहीं रहे हो, और अचानक कहीं से कहीं बाहर आपने फूड खा लिया, ऑयल आ गया, आपका गला पकड़ लिया, तो वो फिटनेस भी क्या काम का। तो आपको थोड़ा यूज टू होना चाहिए कि अगर वो उसको बॉडी बेयर कर सकती है। ऐसा ना हो कि आप इतना सेंसिटिव कर दो कि वो चीज़ अगर बॉडी में आ गई तो बॉडी ऐसा रिएक्ट करे कि आपको एडमिट करना पड़े। क्योंकि आजकल सर बहुत लोग जो हम इंडियन बॉडीज ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट उस लेवल पे नहीं है जितने दूसरे कंट्रीज में है, पर आजकल ये नया आ गया है कि दूध पीना नहीं चाहिए या ग्लूटेन व्हीट में जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, तो उस वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लूटेन इनसेंसिटिव हो रही है या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रही है। ये सही है कि दूध और ग्लूटेन नहीं अवॉइड करना चाहिए इंसान को, कि ये क्या है? सी इस सब चीज़ें डिपेंड होती है आपके मूवमेंट पे एंड आपके लाइफस्टाइल पे। बचपन से आपने जो खाया है, अपने यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं। पंजाबी लोग घी ज़्यादा खाते हैं और वो बचपन से घी खा रहे हैं, पर उनका जो अमाउंट ऑफ घी खाने का परसेंटेज है वो महाराष्ट्र वाले नहीं खा सकते और उतना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और उनकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी वो अलग रहेगी, उनकी बॉडी रिएक्ट करेगी अलग रहेगी फैट पुट ऑन करने में, तो उनकी बॉडी बचपन से यूज थी उस चीज़ को लेकर। और आप चीज़ें अवॉइड कर तो बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। जो बचपन से रोटी खा रहा है, सिर्फ उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब, अगर फैट ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो कम कर सकता है उस चीज़ को, तो टोटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बच्चों को किस उम्र से वर्कआउट शुरू करना चाहिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में देख के वो लोग जल्दी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफें होती हैं, हाइट स्टंट हो जाती हैं या कुछ। किस उम्र से एक
बॉडी को वर्कआउट करना शुरू, अगर किसी ने वर्कआउट करना शुरू किया, वो सेफ है उसके लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोग अपने यहाँ पे सोचते हैं कि अगर मैं बच्चों को वर्कआउट करने, वेट ट्रेनिंग करने के लिए भेज दूँ तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी, है ना, है वहीं पे रह जाएगी। ऐसे नहीं होता। आप अगर जंप कर रहे हो 10 फीट से या 5 बच्चे 10 फीट से 5 फीट से जंप करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है मसल पे, वो 10 किलो का जो स्क्वाटिंग कर रहे हो उतना ही है। तो स्क्वाटिंग करके जो इम्पैक्ट बॉडी पे वेट आता है और जो जंपिंग करने से वेट आ रहा है वो तो सेम। और वो जंप कर सकता है तो उतने अमाउंट में स्क्वाट क्यों नहीं कर सकते? और करना इज डिपेंड सामने वाला बच्चा कितना ये है। बट मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे स्पोर्ट टाइप ऑफ मूवमेंट देनी चाहिए, बिकॉज उनको वो एज में मोबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये चीजें बिल्डअप करनी होती है। तो ज्यादातर स्पोर्ट्स खेलने चाहिए rather than वेस्ट में ट्रेनिंग कर। हाँ, उनकी वो जो इम्पैक्ट बेरिंग कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए, फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल, क्रिकेट अपने आप को संभालने की कैपेसिटी, बैलेंसिंग जो पावर है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अगर वेट ट्रेनिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ऐसा कुछ ले नहीं, जैसे मैंने बताया जंपिंग का इम्पैक्ट एंड स्क्वाट का इम्पैक्ट दोनों सेम एक सर्टेन अमाउंट हो। आप एक्सट्रीम थोड़ी उठाने जा रहे हो कि 100 किलो उठाने जाओगे बच्चों के साथ। पर वही है ना, बच्चे आजकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने स्टार्स को या जिनको भी वो लुक अप टू करते हैं, बहुत कम उम्र से ही इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देते हैं, हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो देखा है जिम में 10-10, 12-12 साल के, 11-11 साल के बच्चे वर्कआउट करने आ रहे हैं फुल फ्लेजेड। बट उनकी हाइट किसी वो भी डिपेंड हो, यानी अभी कोई को बोलते हैं उनके बोलते हैं मेरी हाइट तो होगी इसमें वर्कआउट करो, ऐसे नहीं होता है। सी डिपेंड क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज आप कोई बच्चा खेल ही नहीं रहा है तो उसको जिम में जाके अपन बिल्डअप करवा सकते हैं, जो उसके एज के हिसाब से जो एजिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ स्टैमिना चाहिए, वी हैव टू टेक देम इन द जिम, बिकॉज वो खेल ही नहीं रहा है सिर्फ पढ़ाई में, उसको वहाँ पे बिल्डअप ही नहीं कर रहे हैं। जो खेल कूद के बिल्डअप कर सकता है उनको वहाँ पे खेल में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, बैडमिंटन खिलाओ, फुटबॉल खेलने भेजो, या जो, क्योंकि पहले जो गेम थे मैदानी गेम जो हम लोग खेलते थे, चोर पुलिस, लिगोर चाने, आबादुबी, ऐसे अलग अलग जंपिंग करने वाले मोमेंट थे जहाँ पे हम लोग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो एज में वो सब बिल्डअप हो गई थी। इनकी बिल्डअप ही नहीं हो रही आज से, बिकॉज वो लोग कंटिन्यू स्टडी में होते हैं, आइदर टीवी देखते रहते हैं, आइदर वीडियो गेम में होते हैं, आइदर और 90 डिग्री में बैठते हैं। तो आज मैं जो अगर किसी को ट्रेन करता हूँ, 20 एज का बंदा या 16 एज का बंदा और 60 एज का, दोनों को सेम वे से ट्रेन करना पड़ता है। उनकी रिकवरी पावर डिफरेंट है। यंगर जल्दी रिकवर कर लेगा, ओल्डर थोड़ा 2 से रिकवर करेगा। अगर मैं यंगर को एक पुशअप सिखाना है मेरे को 3 महीने लगेंगे, क्योंकि उनकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर बिल्डअप ही नहीं हुए, तो जो खेले कूद ही नहीं। तो बेसिकली जिम से पहले आप प्लीज गेम्स में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, जिम भी कर सकते हैं बट जिम उनके लिए बहुत ये हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। खेल कूद, बट जिम में भी करना होगा तो उनको वो सब चीज ध्यान में रखकर बिल्डअप करना है, सिर्फ स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होगा। उनकी जो मोबिलिटी है, जॉइंट की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, स्टैमिना, वो उन सब चीजों को मिक्स मैच करके, अलग टाइप के वर्कआउट आते हैं उनको मिक्स मैच करके उनको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जिम की वजह से हाइट कम हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। फूड हैबिट, आपका फूड यानी रिक्वायर फूड नहीं रहेगा जो ग्रो होने के लिए जरूरी है, वो सब चीजें नहीं है। उनको अभी से आप हर चीज में रेस्ट्रिक्ट करवा रहे हो तो ग्रो नहीं करेंगे ऐसे। तो ऐसे कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है कि किस उम्र से जिमिंग शुरू करनी चाहिए? तो सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, किस तरह से उनको ढालना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट। जिम में अगर आके आप एरोबिक्स और ये सब ज्यादा कर रहे हो जिसमें जंपिंग और ये सब ज्यादा, एक सर्टेन लिमिट कर सकते हो, एक सर्टेन चॉइस से आप सब कर सकते हो। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, बहुत सारे अलग थिंकिंग है, बट मैंने देखा है लोग बिल्डअप करते हैं, बचपन से वेट ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट एक लिमिट में करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं अगर सुपर हेवी वेट करवाऊंगा ऑब्वियसली तो वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उनकी जो एनर्जी है अगर वो लिमिटेड रहेगी तो स्ट्रांग पे डाइल्यूट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग पे। अगर बट उतना फूड खा रहे हो उतना देखोगे तो यू कैन ग्रो ऑल्सो ऐसे। एक लास्ट सवाल है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि ये ऑडियंस को भी आप बताएं, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्रिएटिव अवार्ड्स हुए थे तो मोदी जी ने एक चीज कही थी कि नींद के ऊपर कंटेंट बनाओ। स्लीप कितना इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे खुद की बात बताता हूँ। मैं बीच में 5 बजे से क्लाइंट कर रहा था and I'm working out twice a day. My diet also very good. Still I seen put on stomach midsection.
बहुत कोशिश की मैंने, वर्कआउट बढ़ाते चला गया कि और वर्कआउट करूंगा, पुट ऑन करूंगा, मेरे को डाइट पर डाइट करने लगा, कुछ भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं आ रहा था, बिकॉज रिकवरी नहीं हो रही थी। रिकवरी जो होती है वो नींद में होती है। तो मिनिमम आपको 7 घंटा सोना चाहिए। जैसे आप 7 घंटा सोना स्टार्ट करो, आप देखोगे आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन जा रहा है, आपकी रिकवरी फास्टर हो रही है। रिकवरी फास्टर हो रही है तो बिकॉज ऑफ मसल, मोर मसल, योर रेस्टिंग मेटाबॉलिटी भी आल्सो इंक्रीजिंग। आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो ज़्यादा फैट लॉस होगा। पुट ऑन नहीं करोगे, ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी कर पाओगे, चीज़ें कर पाओगे तो ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी। आप ज़्यादा खा भी सकते हो बिकॉज यूटिलाइज भी कर रहे हो। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करो, अगर नींद नहीं रहेगी तो एवरीथिंग विल गो वेस्ट। तो सर आपके हिसाब से स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं सिर्फ 3 चीजें अगर लूं जो बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को या फिटनेस जर्नी को आम इंसान के लिए होती है, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है डाइट और एक होता है रेस्ट जो स्लीप होता है। इन तीनों में से आप अगर किसी को 1 2 3 पोजीशन पे डालना चाहेंगे तो नंबर 1 पे क्या डालेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा स्लीप। स्लीप। स्लीप अच्छी होगी तो आप फ्रेश रहोगे, लिथार्जिक नहीं रहोगे, आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। अच्छा वर्कआउट करने के बाद अगर आप अच्छा डाइट कर रहे हो तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। तो नंबर 2 पे डाइट, एंड थर्ड पे फूड, वर्कआउट। नहीं पहले मैंने बोला स्लीप। स्लीप अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा एक्सरसाइज होना चाहिए और उसको रिकवर करने के लिए बाद में डाइट होनी चाहिए। 1 2 3। So sleep, exercise and diet. Right. Lovely.